हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, सभी सीएससी वीएलयू के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और दोस्तों, गुड न्यूज़ ये है कि बिजली बिल माफ़ी योजना 2023 उत्तर प्रदेश जो चल रही है, उसके अंदर जो हम रजिस्ट्रेशन करते थे ओटीएस का, अब ओटीएस रजिस्ट्रेशन हम सीएससी से भी कर सकते हैं। ये सर्विस हमारी सीएससी पे भी चालू हो चुकी है। तो सीएससी पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सीएससी लॉगिन करते हैं तो सीएससी को लॉगिन हो जाना है। उसके बाद लॉगिन होने के बाद तो सीएससी से किस तरह से करेंगे ये मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी सभी बीएलई भाइयों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर पहली बार आए हैं तो, या दूसरी बार आए हैं तो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो वो इसलिए कि मैं अपने चैनल पर इसी तरह के वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, तो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर लीजिए और शेयर भी करना अपने यार दोस्तों को, ताकि इस वीडियो का फ़ायदा उनको भी पहुंचे और वो भी अपना ओटीएस रजिस्ट्रेशन कर सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र में चले जाना है, चाहे गूगल क्रोम में जाएं या मोजिला में जाएं। तो दोस्तों, अगर आपके पास सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। मोबाइल से करने में भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, तो मोबाइल से करने के लिए भी आप कर सकते हैं। तो आपको किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो जैसे कि मैंने कर रखा है, तो यहाँ सर्च बार में हमें हमेशा की तरह सीएससी लॉगिन टैप करना होता है। उसके बाद इंटर कर देना होता है और उसके बाद डिजिटल सेवा सीएससी इस पर चले जाना होता है और लॉगिन पर चले जाना है। और यहाँ पर हमें हमेशा की तरह अपनी सीएससी आईडी और यहाँ पासवर्ड और ये जो कैप्चर है इसको इंटर करना है। अगर ये ठीक से नहीं दिख रहा तो इस पर क्लिक करके इसको दोबारा से सही कर सकते हैं। और उसके बाद इस कैप्चर को इस बॉक्स में इंटर करना होता है और आईडी पासवर्ड डालने के बाद फिर उसके बाद कैप्चर भरने के बाद यहाँ पर आपको शाइन पे क्लिक करना होता है। तो चलिए करते हैं। तो इस तरह से हम लॉगिन हो जाएंगे। तो लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का मैसेज हमारे सामने आएगा, एक मुश्त समाधान योजना ओटीएस। तो इसको क्लोज कर देना है। अब कुछ आईडियो पर हमारे ओटीएस की सर्विस दिखाई नहीं देगी, तो हमें उसके लिए क्या करना है, तो हमें रिफ्रेश कर लेना है। तो ये जो ग्रीन कलर का आइकन है इस पर क्लिक करना है और रिफ़्रेश कर लेना है। रिफ़्रेश होने के बाद फिर से हमारे सामने पोर्टल आएगा, तो हमें यहाँ पर चले जाना है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी है, इस पर हमें क्लिक करना होगा। इलेक्ट्रिसिटी पे क्लिक करने के बाद अब ये चौथा ऑप्शन जो है ऊपर वाला ओटीएस सर्विस, इस पर हमें क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अपने वितरण के हिसाब से ही क्लिक करेंगे। 4 वितरण हैं, तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जहाँ भी हो, इसमें ध्यान से करना। जिस वितरण में आपका नाम सही खुले तो वहीं आप क्लिक करें। मैं अगर आपको बता दूं कि नीचे वाले पे क्लिक करें तो हो सकता है कि आपका ऊपर वाले में खुलता हो, और मैं ऊपर वाले को बता दूं तो हो सकता है कि आपका नीचे वाले में खुलता हो या बीच वाले में खुलता हो। तो आप अपने तरीके से इसको बारी बारी से चेक कर लें। तो मेरा जो है वो रामपुर से हूँ, तो मेरा जो खुलेगा वो सबसे नीचे वाले पे खुलेगा। तो मैं इसी पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर अकाउंट आईडी हमें डालनी होगी। अब हम यहाँ पर अकाउंट आईडी डालते हैं। अकाउंट आईडी डालने के बाद दोस्तों क्लिक एलिजिबिलिटी, इस पर हमें क्लिक करना होगा। तो इस तरह से हमारा जो बिल है वो खुलेगा। यहाँ पर ठीक से समझें, पूरी प्रक्रिया को ध्यान से समझें। तो बीएलई दोस्तों, यहाँ पर आप ठीक से समझ लीजिए। इस तरह का जब आपके सामने खुलेगा तो यहाँ पर आप ये ऊपर नाम आएगा, यहाँ पर आपकी अकाउंट आईडी होगी। इसको चेक कर लें कि हमारा ही बिल खुला है। उसके बाद नीचे आ जाएं, तो ये है 8 नवंबर से 30 नवंबर तक आप अगर ओटीएस रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 5365 रुपये का आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा। ये आपको फ़िलहाल ही जमा करना होगा। उसके बाद जो बैलेंस आपका बाकी बचेगा और जो आपको किस्तों के द्वारा जमा करना है वो है 12,518। और दोस्तों, कस्टमर को जो छूट मिलने वाली है वो है 4,596 रुपये, अगर आप 8 नवंबर से और 30 नवंबर के बीच इसको करते हैं। इसके अंदर कई कैटेगरी हैं, तो अगर आप 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच अगर करते हैं तो फ़ीस आपको इतनी ही जमा करनी होगी, लेकिन छूट में आपकी कोई फ़र्क नहीं आया है। छूट भी आपकी इतनी है और आपकी जो अमाउंट फ़ीस है वो भी इतनी है। लेकिन अगर 16 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं
तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको इतनी भरनी होगी, लेकिन आपका जो अमाउंट है वो 13,437 रुपये हो जाएगा। यानी जो किस्तों के द्वारा आपको अमाउंट बचेगा वो 13,437 रुपये बचेगा। और आपको छूट भी यहाँ कम मिल रही है, 3677 रुपये मिल रही है। ऊपर 4,596 रुपये मिल रही है और यहाँ पर हमें 3677 रुपये मिल रही है, यानी छूट भी कम मिलेगी। लेकिन आप चाहते हैं कि हमारे पास फ़िलहाल ऐसे इतना अमाउंट नहीं है, हम किस्तों के द्वारा जमा करना चाहते हैं, तो फिर नीचे वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको 8 नवंबर से 30 नवंबर के बीच अगर आपको रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको जो है अमाउंट 1082 रुपये की एक किस्त का आपको 5,365 रुपये जमा करना होगा। और छूट जो मिलेगी आपको वो 4136 रुपये की मिलेगी, अगर आप इसको किस्तों के हिसाब से जमा करते हैं तो। और उसके बाद है 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आप जमा करते हैं तो फ़ीस सेम रहेगी। उसके बाद छूट जो है वो भी सेम ही है। लेकिन अगर 16 दिसंबर से 30 दिसंबर के बाद करते हैं तो 1158 रुपये इंस्टॉलमेंट चार्ज हो जाएगा और आपका जो अमाउंट हो जाएगा वो 5,365 ही रहेगा। लेकिन आपको छूट यहाँ पर कम मिलेगी, यहाँ 3,217 रुपये आपको छूट मिलेगी। तो जो आपको ठीक लगे उसी पे आपको टिक करना होगा। तो मैं ऊपर वाला ही टिक करूँगा क्योंकि मुझे एक साथ ही इसको भरना है बिल्कुल। तो दोस्तों आपको इस तरह से किसी भी कस्टमर को समझाना है, उसको पूरी बात बताना है कि किस्त क्या बंदेगी और छूट कितनी मिलेगी, इस तरह से आपको समझाना है। और उसे ये दोनों चीज़ें बता देनी है, जिस पे वो एग्री हो उसी पे टिक कर लेना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए पूरा प्रिंट आप निकाल सकते हैं, इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। वितरण निगम लिमिटेड आईडी नंबर है और ये सारी चीज़ इसके अंदर हैं। आप भुगतान यूपीसीसीएल केवाईसी जन सेवा केंद्र पर कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, यहाँ ये पंजीकरण नहीं है, पंजीकरण राशि जमा करने के बाद ही पंजीकरण माना जाएगा। जो आपकी छूट होने के बाद जो बाकी अमाउंट बचेगा उसको आपको सीएससी से ही जमा करना होगा। तो किस तरह से करना होगा चलिए मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। तो दोस्तों आपको पेमेंट करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया, मैं आगे बताऊंगा। तो अब आपको पेमेंट करना है, तो वो किस तरह से करेंगे, तो चल के लिए आपको पेमेंट ऑप्शन पर आ जाना है और यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपका प्रदेश है। तो मैं उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करूँगा, आप वो ही करना जो आपका प्रदेश है। तो उसके बाद वितरण को सिलेक्ट कर लें जो भी आपका हो। उसके बाद यहाँ पर कस्टमर आईडी डालें, यानी अकाउंट आईडी। और उसके बाद फैक्स डिटेल इस पर जाने यहाँ। तो दोस्तों फैक्स बिल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का बिल खुलेगा। तो यहाँ पर आपका अकाउंट आईडी होगी और उसके नीचे नाम होगा और उसके बाद ये अमाउंट होगा आपका। तो छूट होने के बाद जो आपका अमाउंट होगा वो यहाँ आपको शो करेगा। उसके बाद अगर आपके पास इतना अमाउंट नहीं है फ़िलहाल, अगर आप कम करना चाहते हैं तो वो भी 10-15 दिन के लिए आप कर सकते हैं। उसकी यहाँ पर जो है 4,595 रुपये जो आप जमा कर सकते हैं और बाकी जो बचेगा उसको बाद में जमा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको पिन डालना होगा अपना। अगर आपके वैलेट में बैलेंस होगा तो यहाँ पर आप पे पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका ये जमा हो जाएगा और आपके सामने एक स्लिप खुल के आएगी जैसे आप हमेशा आती थी। तो उस स्लिप को आपको प्रिंट कर लेना है। उसके बाद तो दोस्तों जैसे मैंने बताया, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी करना। तो दोस्तों इसी के साथ आपका दोस्त मोहम्मद रफ़ी आपसे इजाज़त चाहता है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।